शंका। उपदेश लेने के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं के जागरण, भंडारे या अन्य संतों के सत्संगों में शामिल होना चाहिए या नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात सच्चे सतगुरु से सृष्टि का यह शास्त्र प्रमाणित उत्तम तत्व ज्ञान लेने के बाद अन्य सभी देवी देवताओं व साधु संतों के आध्यात्मिक स्तर का पता चल जाता है कि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। यानी शास्त्र विरुद्ध अज्ञान से लबालब उनके भाषण सुनना भी अपना कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद करने के समान है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक पतिव्रता स्त्री का स्वभाव होता है कि वह अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष की प्रशंसा सुन भी नहीं सकती। ठीक इसी तरह एक पतिव्रता आत्मा अपने पति परमेश्वर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों के अलावा अन्य तत्व ज्ञानहीन गैर साधु संतों के भाषण नहीं सुन सकती, चाहे वे कितनी ही अटपट और मीठी मीठी बातें क्यों ना करें। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बीजक की बाता करें और बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डूबोवन उतरे, ये कहकर मीठी बात। पवित्र चारों वेद, गीता जी, कुरान पुराण और बाइबल का जो यथार्थ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे छोटे बच्चों को प्राप्त है, उतना ज्ञान तो इस देश के चारों शंकराचार्यों को भी प्राप्त नहीं है। फिर अन्य छोटे मोटे रामकृष्ण और भागवत की कथा कहने वाले स्वयंभू संतों और मंडलेश्वरों की तो औकात ही क्या है। इसलिए हर स्थिति में ज्ञानी भगत को ज्ञान आधार बनाकर अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाना है। भाई और बहनों, वर्तमान समय भक्ति युग का समय है। परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट है और उनके सामने सभी संत महात्माओं की सिद्धि विद्धि काम करना बंद कर दिया करती है। जैसे सूर्य के सामने चांद सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाया करती है। परंतु फिर भी काल प्रेरणा से या गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारी परीक्षा के मकसद से यदि काल के साधु संतों द्वारा कोई भी चमत्कार या सिद्धि विद्धि देखने को मिल जाए या सोशल मीडिया पर ऐसे कोई वीडियो वायरल होने लग जाएं जिसमें वह व्यक्ति मुर्दे को भी जिंदा कर देता है, किसी लूले लंगड़े को अपनी वचन शक्ति से ठीक कर देता है, किसी रोगी को स्वस्थ कर देता है, जमीन से 2-2.5 फुट ऊपर बैठकर तपस्या करने लगता है, नदी या तालाब के जल पर चलने लगता है, 2-4 दिन की साधना से आसमान से बारिश करवा देता है, अचानक से सैकड़ों व्यक्तियों के बीच से अंतर्ध्यान हो जाता है, आपकी जेब में या घर में किस जगह क्या सामान रखा है ये बता देता है, आपके रिश्तेदारों के नाम बता देता है, आपके मन की बात अर्थात मन में उठने वाले विचारों को बता देता है। तो इन छोटे मोटे काल चमत्कारों को देखकर भी ज्ञान आधार से हमने अपने मन में रत्ती भर भी शंका या दोष पैदा नहीं करना है और ना ही उन काल पुजारियों पर आसक्त होना है। काल पुजारियों को तो छोड़ो, खुद इस काल के पास भी इतनी सिद्धियां नहीं है जितनी सिद्धियां मात्र सतनाम के 2-4 वर्ष के सुमरण से आप और हम भक्तों में आ चुकी हैं। परंतु परमात्मा हमें एहसास नहीं होने देता है और ना ही उन सिद्धियों को प्रयोग करने की इजाजत और विधि बताता है, अन्यथा हमारा सतलोक प्राप्ति का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। और यदि किसी कारण से इस जन्म में भक्ति करते करते भी मर्यादा आदि टूट जाने से सतलोक नहीं जा पाए, तो आज सतनाम और सारनाम के सुमरण से जो सिद्धियां हमारे अंदर प्रकट हो चुकी हैं, इन्हीं सिद्धियों का काल जमकर दुरुपयोग भी करवाएगा। फिर अगले जन्मों में काल हमें अगत से ऋषि बनाएगा। आज इस सतनाम के सुमरण से जमा भक्ति की शक्ति से फिर हम एक ही घूंट में 7 समुद्रों का पानी पीकर दुनिया में वाहवाही के पात्र बन जाएंगे और फिर पूंजी समाप्त होते ही अगले जन्म में कुत्ता और सूअर बनकर लैट्रिन कैसे खाया जाता है वो सिद्धि भी दुनिया को दिखाएंगे। फिर ये काल हमें गोरखनाथ बनाएगा, मच्छंद्रनाथ जैसे मुर्दों को जिंदा करवाकर दुनिया में वाहवाही का पात्र बनाएगा और फिर किसी जन्म में गधा बनाकर कुम्हार के लठ भी खिलाएगा। फिर ये काल हमें चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और कपिल ऋषि भी बनाएगा, हमारे से अनगणित पाप करवाएगा। फिर अगले जन्मों में उन पाप कर्मों की सजा कुत्ता बनाकर सिर में कीड़े डालकर महाकष्ट भी भुगताएगा। हम ही आत्माओं को 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और धरती पर 24 अवतार बनाकर बंदर वाला डांस करवाएगा। कभी रावण से युद्ध करवाएगा तो कभी कंस के साथ झगड़ा करवाएगा। ना चैन से जीने देगा, ना ही आसानी से मरने देगा। नदी में डुबोकर त्रेता में मारेगा और जहरीला तीर मरवाकर द्वापर में मारेगा। इसलिए भाई बहनों, सतगुरुदेव भगवान से इतना स्पष्ट और अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद अब हमने दुनिया की सिद्धि विद्धि और चमत्कारों की ओर से आंखें बंद करके अपने गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई
सहज भक्ति साधना को उनके बताए अनुसार मर्यादाओं में रहकर मन में रति भर भी दोष पैदा किए बिना आजीवन करते ही रहना है। समय आने पर यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी होगी तो हमारा गुरु भगवान हमारी रक्षा के लिए ऐसी ऐसी सिद्धियों का प्रयोग करेगा जिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए काल भी तरसता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा गुरु से काम। अर्थात जब बॉडीगार्ड अपने हथियार के साथ मंत्री जी के साथ साथ चलता है तो मंत्री जी को हथियार रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समय आने पर बॉडीगार्ड सब कुछ संभाल लेता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि का सबसे बड़ा शक्तिशाली बॉडीगार्ड, करोड़ों अरबों सिद्धियों का स्वामी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जब पल पल हम भक्तों के साथ साईं की तरह रहता है तो ऐसे समर्थ भगवान के भक्तों को सिद्धि की नहीं बल्कि साधना की चिंता होनी चाहिए कि अब की बार भक्ति साधना में किसी भी तरह की कोई चूक ना बन जाए, अन्यथा हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।